जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज आप लोग को समझना है जे प्रक्रम में पहला चैप्टर। ठीक है, ये क्लास 10वीं में आता है। इससे पीछे वीडियो और बहुत सारा बना दिए हैं। ठीक है, वो वन शॉट में देख लीजिएगा आप लोग, क्या सब था वो सब आप लोग देख लीजिएगा जो बारीकी से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, आज का टॉपिक है जंतुओं में पोषण। तो मतलब जंतुओं में पोषण किस टाइप का होता है ये समझना है। ये आपका टॉपिक है क्लास 10 क्लास वाले का। कौन सा है? क्लास 10वीं का जे प्रक्रम, जिसमें पढ़ना है आप लोग को क्या, जंतुओं में पोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण दो प्रकार से होते हैं। कितना प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है एक कोशिकीय। क्या होता है बच्चों? एक कोशिकीय। एक ठो होता है बहुकोशिकीय। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। देखिए, एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय का मतलब होता है जो एक ही कोशिका से बना होता है। क्या होता है? जो एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। हम लोग के शरीर में तो कितना कोशिका है? अनलिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे इस चौंगठा में भी 5-10 हज़ार कोशिका भरल होगा। मतलब हर जगह अनलिमिटेड कोशिका है। कहाँ पे कितना है? अनलिमिटेड है, मतलब बहुत सारा कोशिका है। तो एक कोशिका, जो एक ही कोशिका जिस जीव में रहता है ना, उसको एक कोशिकीय बोला जाता है। एक कोशिकीय उदाहरण हो गया अमीबा। इसका उदाहरण क्या होता गया? अमीबा। एक ठो होता है पैरामीशियम। क्या होता है? पैरामीशियम। चलिए अभी अमीबा के बारे में समझिए। देखिए अमीबा क्या होता है, अमीबा के बारे में समझिए। ये देखिए, ये अमीबा जो है ना, एक मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें एक ही कोशिका होता है। इसका आकार जो है ना कभी ठीक ठाक नहीं रहता है। ये अनलिमिटेड आकार का, मतलब इसका निश्चित आकार नहीं होता। कभी कुछ कभी कुछ। देखिए कोशिका लगभग ऐसे करके कुछ वो कर दीजिए, इस टाइप का ये क्या है? अमीबा है। इसका आकार कोई भी कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, ये अनलिमिटेड आकार का होता है। ये इसी टाइप का होगा। इसमें एक ठो कूटपाद होता है। क्या होता है? जिससे वो भोजन ग्रहण करता है। मतलब उसी कूटपाद के बिगड़ने से इसका क्या हो जाता है? ये चेंज होगा। कूटपाद यदि बिगड़ा तो कभी इधर से पचक के इधर चल जाएगा, कभी इधर से ढचक के इधर चल जाएगा। मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसका कूटपाद जो है ना कभी बदल जाता है। कूटपाद इसका जो है बदलते रहता है। ठीक है, तो कूटपाद जब बगैर बदलते रहता है तो ये इसका रूप रंग बदलते रहेगा। कभी कुछ टाइप का हो जाएगा, कभी कुछ टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और इसी कूटपाद की मदद से ये भोजन ग्रहण करता है। इसके जो है ना शरीर में कहीं पे मुंह तो नहीं होता है जिससे वो भोजन ग्रहण कर पाए। उसका कोई मुंह, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो इससे फिक्स है कि हम लोग इससे भोजन करेंगे, ये फिक्स है। लेकिन इसके पास कोई ऐसा किसी भी प्रकार का मुंह नहीं होता है, इसको मुंह बनाना पड़ता है। तो इसका भोजन जो है ना वो शैवाल और खाता है। शैवाल हो गया, बैक्टीरिया होगा, डाइट में इस टाइप का ये भोजन करता है। तो भोजन करने का इसका तरीका क्या होता है? देखिए ये क्या करता है, जब इसको भोजन करना होता है तो ये अपने कूटपाद को बाहर बढ़ाता है। क्या करता है? कूटपाद को ये बाहर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भोजन उसको देखा, ठीक है, तो ये अपना कूटपाद को बढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे भोजन देखा तो ये अपना कूटपाद को बाहर बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको घेर करके इसको अपने अंदर रख लेता है। तो इसमें इसके साथ क्या आ जाता है? जल भी आ जाता है। इसके साथ क्या आ जाता है? जल भी आ जाता है। देखिए ऊपर में एक इमेज यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे ऊपरी वाला भाग को देखिए, कूटपाद कैसे बाहर आ रहा है। वहाँ पे तीर मार के लिखा हुआ है कूटपाद। देखिए किस टाइप से बाहर है ना? इस टाइप से बाहर करके वो घेर लेता है सब। उसको घेर करके भोजन को अपना अंदर कर लेता है। इसका भोजन जो है वो शैवाल है। क्या है? उसका भोजन है शैवाल हो गया, डाइट में हो गया, और छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया जो इसके अमीबा पाया कहाँ जाता है? ये मैक्सिमम पानी में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। इसका भोजन है पानी में पाया जाता है। इसका भोजन है शैवाल, डाइट में बैक्टीरिया छोटा छोटा। तो ये सब चीज़ भी ना पानी में ही पाया जाता है। शैवाल को देखिएगा, शैवाल का देखिए इमेज यहाँ पे किस तरह से ये ऐसे करके हाथ में लिया हुआ है। वो छोटा छोटा टुकड़ा हरा कलर का जो दिख रहा है ना, वही है शैवाल। वो पानी में ही होता है। कभी कभी गाँव घर में देखिएगा वर्षा जो होता है ना, गाँव वर्षा होगा तो कहीं कहीं पे जो है जैसे प्लेन वाला मिट्टी पे हरा हरा कलर का छा जाता है, जिसको गांव घर में बोलता है कजला लग गया है। कजला, वो कजला रियल में नहीं होता है, वो शैवाल होता है। शैवाल जो है ना कहीं पे फैल सकता है, उसका कोई लिमिटेड ये रूप नहीं होता। वो कहीं पे फैल सकता है, जहाँ तहाँ फैल जाएगा। हरा कलर का जब वो बहुत छोटा छोटा रहेगा, शुरुआती दौर रहेगा, तो वो पिछड़ा बहुत होता है। आप जाइएगा वहाँ शैवाल पे तो पिछड़ के उधर चल जाइएगा। ये बकलोलिया के देखिए फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में किस तरह से कूद रही है यहाँ पे। देखिए ये कहीं मिस्टेक से इसको जो है
छोटा कलर का नया वाला शैवाल मिल गया, तो अब बताइए ये जिस तरह से कूद रही है अभी, फेंका जाएगा कि नहीं? बकरोलिया सब हम तब बोलते हैं कि लड़की सबको दिमाग नहीं होता, कुछ पढ़ी लिखी रहती नहीं है, वैसे चल जाती है फ़ोटो खिंचाने के लिए। चलिए इसको हटा देते हैं, तुम लोग इसी को देखने लगा होगा बकलोल सब, ठीक है। तो कहीं कहीं पे उस टाइप का लग जाता है, समझ में आ गया। तो गांव घर में लोग क्या बोलता है, कजला लग गया। रियल में वो कजला नहीं होता, वो सवाल होता है, क्योंकि सवाल कहीं पे भी फैल जाता है, समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे, और इसको देखिए ये किस तरह से आकर के आराम से फ़ोटो खींचा रही, बेचारी सीधी लग रही है पूरा बढ़िया से यहाँ पे फ़ोटो खींचा रही है क्या, इसको पता नहीं है। इसके बगल अगल में देखिए कहीं कहीं पे छोटा छोटा कण लगा हुआ है, छोटा छोटा सवाल हुआ है। तो वो छोटा छोटा सवाल का काम क्या होता है, छोटा छोटा जो सवाल रहता है वो पिछड़ा टाइप का होगा, तो इसीलिए देखिए ये आराम से फ़ोटो खिंचा रही है। हर फोटो को देखिए, इमेज को देखिए, मतलब बारीकी से समझिए कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए इसका छोटा छोटा सवाल है, बेचारी स्थिर है, इसको पता है कि कहीं इधर उधर करेंगे तो गिर जाएंगे, लगता है पढ़ी लिखी है क्या, है ना। तो इस टाइप का होता है, इसलिए अरे इसको हटा देते हैं, आप लोग इसी को देखने लगते हैं, बंद कीजिए। कभी भी इस चीज़ सब पे फोकस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। होता है ना, कहा जाता है बड़ी नादान हो आप, जहर की बोतलों में नशा खोजते हो, पैसों से प्यार करने वाले लड़की को बेरोजगार होकर अपना बनाना चाहते हो। समझ में आ गया। चलिए देखिए सवाल समझ में आ गया। इस टाइप का ये जो है ना हरा टाइप का, ये कहीं कहीं पे पाया जाता है, समझ में आ गया। इसी टाइप को, इसी को भोजन करने के लिए ये क्या कर देता है, इसको फैला देता है। इसको जैसे ही फैलाएगा तो इस सवाल मतलब इसको घेर लिया, भोजन को घेर करके इसको अपना अंदर कर लिया, ठीक है। इसमें क्या जैसे ही सवाल जाएगा तो इसमें क्या मिक्सिंग हो जाता है, जल भी इसके साथ मिक्सिंग हो जाता है, तो इससे ये भोजन अंदर कर लिया, समझ में आ गया। जैसे ही इसमें जो है भोजन गया, ठीक है, इसमें जल गया, तो इसमें क्या मिल जाता है, एक कोशिका द्रव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या निर्माण हो जाता है, इसमें एक कोशिका द्रव्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कौन चीज़ का निर्माण होता है, कोशिका द्रव का। कोशिका द्रव का जैसे ही निर्माण होता है तो अमीबा में अपना मतलब अपना जो उसका शरीर होता है उससे उसमें छोड़ देता है एंजाइम। क्या छोड़ देता है, एंजाइम छोड़ देता है। ये कोशिका का शरीर है, ठीक है। ये जैसे ही भोजन को घेरा, जल के साथ अमीबा को घेरा, क्या कहते हैं, जल के साथ जो है डाइट मतलब कोई भी प्रकार का भोजन, जैसे शैवाल हो गया, शैवाल को घेरा, तो इसमें इसको क्या बन गया, कोशिका द्रव्य बन गया, ठीक है। और ये अमीबा क्या करता है, अपना शरीर में से जो है एंजाइम छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे एंजाइम छोड़ेगा इसके बाद क्या होता है, इसका भोजन पचना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भोजन पच गया तो ये शरीर के सभी भागों में भेज देता है। इसी मतलब शरीर के ये जैसे पच गया तो शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। अब देखिए इसके साथ जो भोजन जो पच गया है, ठीक है, वो पचे हुए भोजन को निकालने के लिए भी इसका कोई मतलब जगह तगह नहीं होता, ये किसी भी रास्ते से नहीं निकाल सकता है, ठीक है। जिस तरह से इसको ना मुंह है और ना तो अपचे भोजन को निकालने के लिए इसके पास कोई भी सुविधा है, तो ये निकालेगा कैसा। तो ये क्या करते हैं, एक जो है ये अपने शरीर में कहीं पे एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है। अस्थायी छिद्र का मतलब ये छिद्र जो है इसके पास अस्थायी नहीं होता है, मतलब कभी भी कहीं से भी छिद्र ये बना सकता है। अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं होना, तो ये कहीं पे भी कभी भी बदल सकता है, समझ आ गया। तो ये क्या करेगा, ये जो स्थिर मतलब ये जो छिद्र बना, तो इससे होकर के जितना भी भोजन पचा हुआ जमा होकर के इसी रास्ते से निकल जाएगा। और फिर जैसे ही रास्ता से निकल गया तो फिर इसके बाद ये छिद्र खत्म हो जाता है। अपचे भोजन निकल गया तो इसका छिद्र खत्म हो जाता है। इसी टाइप का अमीबा का भोजन है। ये जो है क्या करेगा, अपचे भोजन मतलब जो भी भोजन पच गया तो इस छिद्र से बाहर क्या कर देता है, निकाल देता है। समझ में आ गया। इतना चीज़ें आप लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। इसको भोजन को निकालने के लिए एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। देखिए फिर से समझिए, जंतुओं में पोषण दो प्रकार के होता है, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, ठीक होता है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव होता है जो एक ही कोशिका का बना होता है, जिसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ठीक है। अमीबा जो है, अमीबा का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। और अमीबा का जो भोजन होता है, अमीबा कोई फिक्स नहीं होता। अमीबा का जो है फुटपाथ के बिगड़ने के कारण इसका चित्र मतलब इसका इमेज बदलते रहता है, इसका शरीर बदलते रहता है, कभी भी इसका शरीर फिक्स नहीं रहता है। इसका जो भोजन होता है शैवाल होता है, डाइट में बैक्टीरिया होता है,
और देखिए शैवाल को मतलब ये कभी भी भोजन करने के लिए ना तो इसका मुंह है, ना तो पचा करके इसको बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रकार का छिद्र है। तो ये भोजन ग्रहण कैसे करेगा? तो ये अपने कुटपाद को ऐसे बढ़ा देता है और शैवाल को पकड़ लेता है जल के साथ। तो जैसे ही शैवाल को पकड़ करके अंदर करेगा तो इसमें एक कोशिका द्रव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये भोजन तो अंदर हो गया, तो अब पचाने के लिए क्या करता है अमीबा? अपने में से एंजाइम छोड़ता है। जैसे ही एंजाइम जाएगा तो ये भोजन क्या हो जाता है? पचने लगता है। तो पच गया भोजन, तो इसको भोजन को पचे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए इसके पास कोई भी छिद्र नहीं होता। तो ये क्या करता है? एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है यहाँ पे, और इसी अस्थायी छिद्र के माध्यम से सभी भोजन को निकाल देते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझे। चलिए अब हम लोग परिभाषा को लिखते हैं। चलिए जंतुओं में पोषण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जंतुओं में पोषण दो प्रकार के होते हैं। जंतुओं में पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है एकोकोशिकीय, दूसरा में होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। चलिए एक का हेडिंग बनाइए, एक कोशिकीय का। एक कोशिकीय किसे कहते हैं? जिन जीवों के शरीर, जिन जीवों के शरीर एक ही कोशिका का बना हो, एक ही कोशिका का बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा बताइए तो? अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, मीशिया। चलिए अब अमीबा के बारे में समझाए थे। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार की जीव है। अनिश्चित आकार की जीव है, ठीक है। ये कौन सा आकार का जीव है? अनिश्चित, क्योंकि इसका जीव का आकार कोई लिमिट नहीं होता है। आकार कैसे बदलेगा? इसके कूटपाद के बिगड़ने के कारण, इसके कूटपाद के बिगड़ने के कारण इसका आकार बदलते रहता है, बदलते रहता है। ये अपने भोजन ये अपने भोजन कूटपाद के मदद से ही करते हैं, ये अपना भोजन किस आधार पे करते हैं? कूटपाद की मदद से ही करते हैं। ये इतना 1 to 1 लिखना पॉसिबल नहीं था, बहुत समय लग जाता, ठीक है। इसीलिए हम सबको पहले लिख लिए, क्योंकि जितना चीज़ हम लिखे हैं उससे बाहर, जितना समझाएं उससे बाहर तो कुछ नहीं है। टोटली समझा दिए आपको और उतना ही चीज़ें लिखे हैं। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, तो उसके बाद होगा क्या, आप लोग बारीकी से लिख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे अब 1 to 1 खाली हम पढ़ देते हैं एक बार, और जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे थोड़ा सा झलक भी मार देंगे, क्योंकि आप लोग को समझा दिए हम पूरा 1 to 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमीबा का भोजन क्या सब है? शैवाल है, बैक्टीरिया है, तथा क्या है? डाइट में अन्य छोटे एकोकोशिकीय। मतलब शैवाल के बारे में समझा दिए, बैक्टीरिया जो छोटा छोटा होता है डाइट में, ये सब क्या है? अमीबा का भोजन है। ये भी समझाए कि अमीबा का कोई मुख नहीं होता, इसका कोई मुख नहीं होता, ये शरीर के किसी भी सतह से भोजन करता है, किसी भी शरीर के किसी भी सतह से, मतलब इसका कोई मुख्य सतह नहीं होता है। और क्या बताएं? भोजन जब अमीबा के समीप होता है तो अमीबा किस चीज़ का निर्माण करता है? कूटपाद का निर्माण भोजन के चारों ओर करता है। कहाँ करता है? भोजन के चारों ओर। ये बता दिए थे, यहाँ आप देख लीजिए, मैं भोजन के चारों ओर करता है और भोजन को पूरी तरह से क्या कर लेता है? घेर लेता है।
इससे एक भोजन रसगानी का निर्माण होता है। क्या बताए थे? रसगानी का निर्माण होता है, मतलब चारों साइड से घेर लिया तो वहाँ पर क्या निर्माण होता है? रसगानी का। एवं भोजन के साथ क्या हो जाता है? जल भी, क्योंकि भोजन जाएगा उसके साथ भी क्या ले लेता है? जल ले लेता है। भोजन के पाचन रसगानी में एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भोजन जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा। तो भोजन पचकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। कहाँ चल जाता है? कोशिका द्रव में। इसके बाद देखिए, न तो उसका मुंह होता है, नहीं तो अपचय भोजन को बाहर निकालने के लिए होता है। तो अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है। किस टाइप का छिद्र का निर्माण करता है? अस्थायी छिद्र का निर्माण, जिससे भोजन बाहर निकल सकते। देखिए, ये जो हम लाइन मारते रहते हैं ये मेन लाइन है, ठीक है। इसी लाइन सबको याद करना है। इतना तो आप लोग को याद करना संभव होगा नहीं, तो ये जहाँ जहाँ लाइन मारे हैं इस सब को जो है याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही फिक्स लाइन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। हालांकि हमको पीछे से लिखना चाहिए, तो उतना नहीं लिखे, ठीक है। कोशिकीय जीव का एक उदाहरण लिखाए थे पैरामीशियम। क्या लिखाए थे? पैरामीशियम। देखिए, ये एक फिक्स है, इसका सब कुछ फिक्स होता है। इसके बाहर से जो है ना, इस तरह से बाहर से इसका सिलिया जो है निकला रहता है। सिलिया बाहर से जो है इस सिलिया से ढका होता है। बाहर से कौन चीज़ से ढका होता है? यहाँ पे देखिए इमेज, ये सिलिया से ढका होता है। इसका सब कुछ सीधा साधा, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। इसका भोजन किससे हो जाता है? कोशिका मुख से। पैरामीशियम हालांकि कोई खास नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आते रहता है। सबसे पहले अमीबा के बारे में पूरा बढ़िया समझिए। पैरामीशियम ये सिलिया से ढका होता है और इसका भोजन जो है कोशिका मुख से होता है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अमीबा के बारे में जितना भी समझा है ये आप लोग को पूरा 100% समझ में आया होगा। और आगे जो है कुछ मानव का पाचन तंत्र, ठीक है। ये अमीबा आप लोग को समझ में आया होगा 100%, ठीक है। इसके बाद पढ़ाएंगे मानव का पाचन तंत्र। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।